छात्रों, आज हम कॉन्स्टिट्यूशन की फिलॉसफी के बारे में डिस्कस करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन की फिलॉसफी क्या है। कल हमने व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूशन के प्रेम्बल जो था उसके बारे में डिस्कस किया था। छात्रों, आज हमें मुख्य रूप से जो हमें अपनी फिलॉसफी है उससे संविधान को ऐड करना है, यानी कि जोड़ना है। कारण है कि हम फिलॉसफी में कॉन्स्टिट्यूशन को डिस्कस कर रहे हैं और जो संविधान का फिलॉसफी है उसको समझने के लिए हमें भारतीय संविधान का प्रेम्बल को अपने माइंड में सेट रखना होगा। जो भारतीय संविधान का प्रेम्बल है, यानी कि प्रस्तावना है, वह जो है उसे पूरे होल कॉन्स्टिट्यूशन की आत्मा या सोल भी कहा जाता है। सोल क्यों है? क्योंकि इसी के जो हमारा जो प्रेम्बल है, उसी प्रेम्बल के दर्शन के आधार पर जो प्रेम्बल की हमारा जो प्रेम्बल है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन का प्रेम्बल है, यानी कि प्रस्तावना है, उस प्रस्तावना के आधार पर ही पूरा संविधान लिखा हुआ है। कारण है कि हमारे संविधान में मोरल वैल्यू के साथ साथ लीगल अप्रोच भी है। मोरल वैल्यू तो है ही है और लीगल वैल्यू तो है ही है, मगर मोरल वैल्यूज को भी विशेष स्थान दिया गया है। छात्रों, आज हम इस पे थोड़ा सा किताबी लैंग्वेज के अनुसार देख लेते हैं। भारतीय संविधान में जस्टिस, इक्वालिटी, लिबर्टी एंड ब्रदरहुड आदि मूल्यों को सम्मिलित किया गया है तथा यह स्पष्ट किया गया है कि कानून की दृष्टि में सभी लोग इक्वल हैं, यानी कि समान हैं, यानी तथा किसी को भी न्याय से वंचित नहीं किया जा सकता और प्रत्येक व्यक्ति को अपने विचारों की अभिव्यक्ति तथा अपने धर्म का अनुसरण करने की स्वतंत्रता है। तो हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो प्रत्येक व्यक्ति को जस्टिस की बात करता है। वो बात अलग है कि वर्तमान समय में न्याय या जो न्याय है, जस्टिस है, वो चंद लोगों के हाथ में ही रह गया है। परंतु हम कहें, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन इस बात की कतई इजाजत नहीं देता है कि न्याय कुछ लोगों के हाथ में हो। हमारा न्याय इस तरीके का है, हमारा जो संविधान है उसमें छोटे से छोटे वर्ग के व्यक्ति को न्याय मिलना चाहिए। हम संविधान की फिलॉसफी को समझने के लिए थोड़ा और जान लेते हैं इसका स्ट्रक्चर क्या है, वैचारिक संरचना क्या है। तो संविधान की फिलॉसफी को और अच्छे से समझने के लिए हमें संविधान के वैचारिक संरचना का समझना, जो वैचारिक संरचना है, जो कह सकते हैं इसे कॉन्सेप्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, उसको अच्छी तरीके से समझना होगा। क्लियर? तो हम इसके बारे में थोड़ा और जान लेते हैं कि भारतीय संविधान की जो क्या होता है। देखिए, हम एक लाइन में कहें कि कॉन्स्टिट्यूशन की फिलॉसफी क्या है, तो ये हो सकता है कि सम पीपल बिलीव दैट कॉन्स्टिट्यूशन मोरलिटी की वैल्यू पर बिलीव करते हैं कि क्योंकि हमारे संविधान में मोरल वैल्यू पर भी बहुत अधिक विचार दिया गया है, महत्व दिया गया है, क्योंकि इसमें सभी को जस्टिस, सभी इक्वालिटी, समानता का जो अर्थ है, समता और समानता दो वर्ड हैं, हमारे यहाँ इक्वालिटी शब्द का यूज किया गया है, उस पर तो फोकस किया है। लिबर्टी, स्वतंत्रता मतलब फ्रीडम नहीं,
लिबर्टी यानी सभी की स्वतंत्रता, आपस में स्वतंत्रता। तो इस चीज पर बहुत ज्यादा वैचारिक जो मोरल वैल्यू है इस चीज पर बहुत ज्यादा इंपोर्टेंस देती हैं। अब हम कहते हैं कि हमारे जो संविधान में जो है वो लीगल अप्रोच होनी चाहिए और इसमें कुछ पॉलिटिकल अप्रोच नहीं होनी चाहिए। संविधान के दर्शन में हमारे जो होनी चाहिए लीगल अप्रोच का प्रयोग होना चाहिए, ना कि पॉलिटिकल अप्रोच का। कहा जाए संविधान में हर लॉ में मोरल वैल्यू हो ये गारंटी नहीं है, परंतु अधिकतर लॉ में मोरल वैल्यूज हैं। क्लियर। हम अब संविधान के वैचारिक संरचना के बारे में जान लेते हैं कि वैचारिक संरचना जो है क्या है। कंसेप्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें कुछ वर्ड हैं हमारे, कहा जाए समाजवाद, सोशलिज्म, धर्मनिरपेक्ष। हमारे संविधान में पंथ निरपेक्ष वर्ड का यूज कहा गया है, परंतु हम जब देखते हैं तो धर्मनिरपेक्ष वर्ड का बात करते हैं। जब हम संविधान की प्रेम्बल पढ़ेंगे तो उसमें पंथ निरपेक्ष है हिंदी में, सेकुलरिज्म को। तो धर्मनिरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष में फिलोसॉफिकल अंतर है। हम कहें साधारण भाषा में या नॉर्मल लैंग्वेज में तो धर्मनिरपेक्षता और पंथ निरपेक्षता एक ही चीज है, परंतु फिलॉसफी में किसी भी शब्द के एक अर्थ नहीं हो सकता। तो मैं इसके बारे में जब इससे डिस्कस करेंगे तब मैं इसको क्लियर कर दूंगा। न्याय, जस्टिस, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस, सारी चीजों की जस्टिस हमारे प्रेम्बल में दे रखे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के प्रेम्बल में बात कही गई है। स्वतंत्रता, लिबर्टी और लोकतंत्र, डेमोक्रेसी और समानता, इक्वालिटी। क्लियर। छात्रों, हम लोगों को जब हम बीएड का पोर्शन करेंगे तो इस जो संविधान की फिलॉसफी है ये पूरा लॉन्ग क्वेश्चन के टाइप में नहीं आएगा। इसमें क्या आएगा, या तो वो संविधान के अकॉर्डिंग सोशलिज्म को पूछेगा, या संविधान के अकॉर्डिंग पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्षता को पूछेगा, या जस्टिस पूछेगा, या डेमोक्रेसी पूछेगा, या इक्वालिटी पूछेगा। इन पर ही आपको एक एक लेक्चर तैयार करना है। इसमें जो शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, कभी आ जाए संविधान की फिलॉसफी, तो हमें पूरा संविधान की फिलॉसफी के बताना है और इसके कॉन्सेप्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इसके बारे में पूरे में का डिस्कस करना है। वरना हमारे जो क्वेश्चन आते हैं बीएड में वो एक एक पॉइंट को लेकर आते हैं, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, स्वतंत्रता, लोकतंत्र, समता, समानता इत्यादि। थैंक यू वेरी मच।